इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। कोई बोलता है ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाता है, कोई बोलता है ये हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा करता है, और कोई बोलता है ये वेट लॉस के लिए बेस्ट डाइट है। लुक सो सिंपल ऑन द पेपर, राइट? आप मील स्किप करो, आपका वेट कम हो जाएगा, सिंपल। बट देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज बिहाइंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, और हम आज बात करने वाले साइंस बिहाइंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। व्हाट आई रियली थिंक एज अ डॉक्टर, इज इंटरमिटेंट फास्टिंग गुड और बैड? प्रोज एंड कॉन्स हम बात करने वाले इंटरमिटेंट फास्टिंग के, और लास्ट में हम बात करने वाले कि कैसे आप इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को ईजिली आपके लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। स्टिक अराउंड टिल द एंड टू फाइंड अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, एंड लेट्स बिगिन इन साइंस बिहाइंड इंटरमिटेंट फास्टिंग. Before diving deep into the science of intermittent fasting and its effect on our body, समझते intermittent fasting मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, तो 16 घंटे का फास्टिंग करना है और 9 घंटे का एक सिंपल डाइट विंडो फॉलो करना है। इस 9 घंटे के सिंपल डाइट विंडो में आपको 2 बार खाना है, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। अगर आप सुबह 11 बजे खाना खाते हो तो 11 बजे खाना खाने के बाद आपकी 9 आवर्स की ईटिंग विंडो चालू हो जाती है, जो 9 घंटे बाद ख़त्म होगी रात को 7 बजे। और फिर 7 बजे से लेके दूसरे दिन 9 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है, बस पानी पीना है। अगर ये आप फॉलो करेंगे तो इसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद समझते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। मार्केट में बहुत सारी हाइप है कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म का सरासर अर्थ है कि मेटाबॉलिज्म इज़ अ प्रोसेस जो हमारे बॉडी में खाने को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तब हमारी बॉडी फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करना चालू कर देती है हमारे एनर्जी कंजम्पशन के लिए। पर जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तब हमारी बॉडी एक सर्वाइवल मोड में चली जाती है, क्योंकि उसको पता नहीं है खाना कब मिलने वाला है। तो ये बॉडी हमारा सारा एनर्जी कंजर्व करना चालू कर देती है, जो बॉडी को सर्वाइवल मोड में पुश कर देता है और जो आगे जाके फैट लॉस को बहुत कम कर देता है, मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है। सो एज अ डॉक्टर आई विल रिकमेंड आउट ऑफ 7 डेज 6 दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, और ऑन संडेज और ऑन एनी अदर डे यू हैव 3 to 4 स्मॉल लो कैलोरी मील्स, जो आपके मेटाबॉलिज्म को फिर से बूस्ट करेगा और इंटरमिटेंट फास्टिंग को और इफेक्टिव आपकी बॉडी के लिए बनाएगा। नेक्स्ट, लेट्स डाइव डीप इनटू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। पहला प्रो है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, सेकंड है डायबिटीज़ मिलिटिस के लिए बेस्ट है, थर्ड है वेट लॉस कराता है, और फोर्थ है इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। सिमिलरली उसके साथ कुछ कॉन्स भी है, कॉन्स सच एज डिजीनेस, इरिटेशन एंड फटीग। पर डोंट वरी, आई एम हियर। इन कॉन्स को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन डेंस फूड और एक गुड क्वालिटी फूड को खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये 3 खाएंगे तो आपको कॉन्स की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये न्यूट्रिशन डेंस फूड खाएंगे तो आप दिन भर फुल रहेंगे, जिससे आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जिससे डिजीनेस, फटीग और इरिटेशन भाग जाएगा। तो प्रोज एंड कॉन्स समझने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का। डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। तो गाइस, अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है तो एग्ज़ाम की तरह ही आपको डाइट और फास्टिंग में उतरने से पहले कुछ चीज़ें जानना, समझना और प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सिंपल वे आपको स्टार्ट करने के लिए है 16:9 आवर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो मैं खुद पर्सनली ट्राई करता हूँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग 16:9 ऐसे है कि आपको 16 घंटे का फास्ट करना है और 9 घंटे का ईटिंग विंडो रखना है। तो मेरे कंडीशन में मैं सुबह 10 बजे खाना खाता हूँ और शाम को 6 बजे खाना खाता हूँ, जो मेरा 9 आवर्स का विंडो है, ईटिंग विंडो। और फिर 6 बजे के बाद दूसरे दिन सुबह 10 बजे ही मैं कुछ खाता हूँ। तो ये 16 आवर्स का एक ड्राई फास्टिंग मैं करता हूँ। तो अगर आपको ये फास्टिंग करना है तो 9:16 भी कर सकते हैं, या फिर 10:15 भी कर सकते हैं, या फिर 12:12 भी कर सकते हैं। तो 12:12 ऐसे कर सकते हैं कि सुबह आपने 8 बजे खाना खाया, शाम को 8 बजे खाना खाओगे, तो 8 से 8 फिर से आप एक ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो। पर
पर हमेशा याद रखिए, अगर आपको इरिटेशन, डिजीनेस या फिर फटीग महसूस हो रहा है तो आपको खाना खाना है या फिर फ्रूट्स आप खा सकते हैं, जैसे बनाना, एप्पल, मौसम्बी, संतरी, कुछ भी आप खा सकते हैं जो आपको डाइट और फास्टिंग में ईज होने में स्लोली मदद करेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इंटरमिटेंट फास्टिंग इतना फेमस है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग से फैट लॉस होता है। पर आप बोलोगे कि मेरा तो वेट लॉस कभी नहीं हुआ बल्कि वेट बढ़ते जा रहा है, तो गाइज इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की नहीं, आपकी गलती है। क्योंकि जब आपका ओपन विंडो, ईटिंग विंडो ओपन रहता है तब आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, हाई कैलोरी फूड खाते हो, जिससे इंटरमिटेंट फास्टिंग का सारा कंसेप्ट पानी में चला जाता है। तो हमेशा याद रखें, आपके ओपन ईटिंग विंडो में आपको लो कैलोरी फूड, हाई प्रोटीन फूड और न्यूट्रिशन डेंस फूड खाना है अगर आपको फैट लॉस करना है तो। और हमेशा याद रखिए, एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ की इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन इंटरमिटेंट फास्टिंग। फाइनली बात करते हैं 3 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग की जर्नी में। फर्स्ट है ईटिंग टू मच इन देयर ओपन विंडो। बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं जिससे फैट लॉस नहीं बल्कि वेट गेन होना चालू हो जाता है। सेकेंड है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो डिहाइड्रेशन, फटीग एंड इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है, तो हमेशा याद रखें बहुत ज़्यादा पानी पिए। एंड थर्ड मिस्टेक है गोइंग टू हार्ड टू सून। आपको आपकी बॉडी की सुननी है और धीरे धीरे आपको फास्टिंग और डाइट में ईज होना है, ना कि गोइंग टू हार्ड टू सून। तो क्या लगता है गाइस, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्दी है? ये आंसर कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मैंने दिए हुए सारे रूल्स और टूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लाइफ में अच्छे से इनकलकेट कर पाओगे, जिससे आपके बॉडी में फ़ैट लॉस जल्दी जल्दी होने वाला है। अगर आप नहीं करोगे तो 4 दिन कर पाओगे इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके बाद छोड़ दोगे। फाइनली बात करते हैं सरप्राइज़ के बारे में। सरप्राइज़ ये है कि अभी भी हमारे सारे चैनल्स और विंडोज़ ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए ओपन है, जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक के साथ। करना कुछ नहीं है, बस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ये लिंक आपको एक फॉर्म के ऊपर लेके जाएगा, जो आपको सिंपल फॉर्म भर देना है व्हाट्सएप नंबर के साथ, जो हमें व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट करेगा और फिर आगे जाके 1-on-1 कंसल्टेशन हो पाएगा। Thank you for watching this video till the end. Let me know what you think about intermittent fasting in the comment section below. As always, like, share, subscribe, and thank you for watching till the end. Jai Hind.